भाइयों और बहनों तथा युवा मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी का मैं अपने आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सबको पता है जैसे बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है, बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार आज के दिन है। तो आज का दिन अति पावन और बहुत ही ज़्यादा पवित्र दिन है। तो आपको आज के दिन ये देखना चाहिए कि मुझे तथागत बुद्ध के बारे में कितना पता है, मेरे अंदर कितना नॉलेज है तथागत बुद्ध के जीवन के बारे में। दोस्तों, तथागत बुद्ध के जीवन काल के दौरान उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी जिनका उनके जीवन के ऊपर बहुत ही व्यापक रूप से असर पड़ा है। तो हमको उसके बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका तथागत बुद्ध के जीवन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से असर हुआ था। दोस्तों, आज मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं उसका सोर्स है बाबा साहब लिखित पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म। तो बाबा साहब ने इस पुस्तक में जो लिखा है उसके आधार पर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम तथागत बुद्ध के जीवन की इस घटना के बारे में जानते हैं। हम सबको पता है कि तथागत बुद्ध ने अपने घर को, अपने पत्नी तथा अपने बच्चे को छोड़कर निर्वाण की प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ दिया था। तो इस घर छोड़ने के पीछे के कारण को अगर हम जानते हैं तो ज्यादातर हम सबको यह पता है कि इसके पीछे यही कारण दिया जाता है कि एक दिन तथागत बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम नगरचर्या पर निकले थे और नगर में भ्रमण करते समय उन्होंने 4 अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति को देखा। जैसे उसमें से एक व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था, एक मृत व्यक्ति को देखा और चौथा एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। तो ऐसे तथागत यानी सिद्धार्थ गौतम ने 4 अलग अलग प्रकृति के इंसान को देखा, मनुष्य को देखा, और उन सबको देखने के बाद उनको अचानक वैराग्य आ गया और उन्होंने निर्णय लिया कि, निश्चय किया कि मैं अब इस घर को छोड़ दूंगा और निर्वाण की प्राप्ति के लिए, जन्म मरण के चक्रों में से निकलने के लिए और ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अपना जीवन उसी तरफ लगाऊंगा। तो फिर तथागत यानी सिद्धार्थ गौतम ने अपने पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को घर पे छोड़कर वो निर्वाण की यात्रा पर निकल गए। ये कहानी हम सबको पता है और जनरली ये कहानी ही हमारे सामने, हम जहाँ कहीं भी इसके बारे में बात होती है तो यही कहानी हमको बताई जाती है। लेकिन बाबा साहब इस पुस्तक में इस कहानी का समर्थन नहीं करते हैं। वो खुद कहते हैं कि जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो अब हमको इसमें कोई तर्क नहीं लगता है। ऐसा कोई कारण तथा सिद्धार्थ गौतम के पास नहीं था कि वो घर को छोड़े, और इतनी ज्यादा आयु होने के बाद भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिद्धार्थ गौतम ने एक भी बार इस 4 में से किसी भी एक प्रकृति के इंसान को न देखा हो। यानी ये जो कहानी हमारे सामने है वो तर्क के आधार पर सही कहानी नहीं है। तो अभी हम जानते हैं कि बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में इस घटना का वर्णन किस प्रकार किया है और बाबा साहब क्या कहते हैं कि कौन से कारण थे जिसकी वजह से सिद्धार्थ गौतम को अपना घर छोड़ना पड़ा। सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे। उस समय शाक्य नाम का एक संघ हुआ करता था। तो उस संघ के अंदर हर किसी को उसके अंदर सदस्य बनना पड़ता था। यानी जो राजा के दरबारी होते थे और ऐसे जो अलग अलग बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर कार्य करते थे वो इनके सदस्य होते थे। तो सिद्धार्थ 8 साल से इस शाक्य संघ के सदस्य थे। यह संघ का बड़ा ही वफादार व दृढ़ सदस्य था। सिद्धार्थ इस संघ का बहुत ही ज्यादा वफादार सदस्य था। जितनी दिलचस्पी उसे निजी मामलों में थी उतनी ही दिलचस्पी उसे संघ के मामलों में भी थी।
उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उसके अपने जीवन के लिए अपने जीवन मरण का प्रश्न बन गया। दोस्तों, ये उनके 8वें साल में एक ऐसी घटना घटी जो उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया। अभी इस दुखांत प्रकरण का आरंभ कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। शाक्यों के राज्य से सटा हुआ कोलियों का राज्य था, यानी 2 राज्य थे, शाक्य और कोलिय। उनकी सीमा एक ही थी, एक ही बॉर्डर पर 2 राज्य थे, शाक्य और कोलिय। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी, यानी कि रोहिणी नदी से ये 2 राज्य एक दूसरे को अलग करते थे। शाक्य और कोलिय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का पहले कौन उपयोग करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में परिणत हो जाता था और झगड़े कभी कभी लड़ाइयों में परिणत हो जाते हैं। दोस्तों, दोनों राज्य के बीच में एक ही नदी है, तो बारंबार अवारनवार लगातार ऐसे झगड़े होते थे कि कौन इस पानी का पहले उपयोग करेगा और कितनी मात्रा में उपयोग करेगा। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों और कोलियों के नौकरों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में लड़ाइयां हो गई। जब शाक्यों और कोलियों को, यानी दोनों संघ को इसका पता लगा, तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए निर्णय कर लिया जाए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करके सेनापति ने कहा, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया, हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रमणकारी क्रियाएं की है। हमने आज तक उन्हें सहन ही किया है, लेकिन यह इसी तरह नहीं चल सकता। यह रुकना ही चाहिए, इसे किसी भी तरह हमें रोकना ही पड़ेगा। तो इसको रोकने का एकमात्र उपाय है कोलियों के विरुद्ध युद्ध कर दिया, यानी कोलियों के विरुद्ध हमें अभी युद्ध करना ही पड़ेगा। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहता है वो बोल सकता है। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति ही होगी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा। इससे एक युद्ध का बीज रोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल ही जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल ही जाता है। जो किसी को लूटता है उसे दूसरा लूटने वाला मिल ही जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। युद्ध छेड़ने में हमें जल्दबाजी बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की थी, तो हम भी निर्दोष नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि वास्तव में ये झगड़ा हुआ था क्यों और इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने पहल की थी, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि पहले पानी लेने की भी हमारी ही बारी थी। सिद्धार्थ गौतम ने फिर कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुने और कोलियों से भी कहा जाए कि वो अपने में से 2 आदमी को चुने। फिर यह चारों मिलकर एक 5वें आदमी को चुने और ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा करें। सिद्धार्थ गौतम ने
प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया था उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु किंतु सेनापति ने इसका विरोध किया। उसने कहा, मुझे निश्चय है कि जब तक कोलियों को कोई कड़ा दंड नहीं दिया जाएगा वो सुधरने वाले नहीं है। प्रस्ताव और उसमें सुझाए हुए परिवर्तन पर मत लेना आवश्यक हो गया। पहले सिद्धार्थ के सुझाए परिवर्तन पर मत लिए गए और बहुत बड़े बहुमत से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य यानी रद्द हो गया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे तो सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर इसका विरोध किया। उसने कहा, मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे। शाक्य और कोलीय एक दूसरे के निकट संबंधी है, परस्पर एक दूसरे का नाश करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की स्थापना का सर्वथा विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना या पराया नहीं होता। राज्य के लिए उन्हें अपने सगे भाइयों से भी युद्ध करना पड़ता है। ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म है व्यापार करना और शूद्रों का धर्म है सेवा करना। हर किसी को अपना धर्म निभाने में ही पुण्य है, यही शास्त्रों की आज्ञा है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया कि जहां तक मैं समझ सका हूं, धर्म तो इस बात के हृदयंगम करने में है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, यह सिर्फ अवैर से ही शांत हो सकता है। सेनापति बेबस हो उठा और बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का इस विषय में क्या विचार है। तद अनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर मत मांगे और भारी बहुमत के साथ सेनापति का प्रस्ताव पास हो गया। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की एक दूसरी सभा बुलाई। इसका उद्देश्य था कि उसके अनिवार्य युद्ध के लिए अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो। जब संघ एकत्र हुआ, उसने प्रस्ताव किया कि उसे आज्ञा दी जाए कि वह 20 और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध युद्ध लड़ने में सेना के अंदर अनिवार्य रूप से भर्ती होना पड़ेगा, यानी कि प्रत्येक 20 से 50 वर्ष के बीच के शाक्य को इस युद्ध लड़ने के लिए सेना में भर्ती होना पड़ेगा। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे। वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था, और वो बहुत कम थे, लेकिन वे भी उपस्थित थे जिन्होंने इस मत का विरोध किया था। जिन्होंने इस पक्ष में विरोध किया था उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निश्चय का स्वाभाविक परिणाम था। तो इस प्रस्ताव के विरोधी और समर्थक दोनों ने सेनापति के इस प्रस्ताव को मान्य रखा, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि सब लोग मौन है तो वह उठ खड़ा हुआ। उसको लगा कि इसका विरोध करना ही पड़ेगा। तो सिद्धार्थ उठ खड़ा हुआ और संघ को संबोधित करते हुए बोला, मित्रों, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा। मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों से किसी एक का भी पालन न करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भागी बनोगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, निसंदेह मैंने अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में
सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। सिद्धार्थ ने संघ को इस बात की याद दिलाई और सावधान किया कि कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ का खिलौना बन गया है। इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक्य संघ को और भी अधिक दुर्बल बना देगा और इससे कौशल नरेश को एक और अवसर मिल जाएगा कि वह शाक्य संघ के स्वतंत्रता को और घटा दे। सेनापति को क्रोध आ गया। वह बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना ही होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वालों को फांसी या देश निकाला की सजा नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया गया तो कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त भी कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार सेनापति ने कहा कि तुमने इस प्रस्ताव का विरोध किया है तो हमको कौशल नरेश की अनुमति के बिना भी हम तुमको और तुम्हारे परिवार को दंडित कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वह 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकता था। सबसे पहली बात, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकता था। दूसरी बात, फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना स्वीकार कर सकता था। और तीसरी बात, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो सकता था। तो ये 3 अलग अलग सजा थी। इसमें से किसी एक सजा को सिद्धार्थ गौतम को अनुपालन करना था। पहली बात या पहली सजा तो किसी भी हालत में सिद्धार्थ गौतम को स्वीकार थी ही नहीं। वह इस विषय में बहुत ही दृढ़ था कि वो किसी भी परिस्थिति में युद्ध में भाग नहीं लेगा। और तीसरी बात पर तो विचार तक न कर सकता था, क्योंकि उसके विरोध की वजह से उसके परिवार को इसकी हानि नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात वह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था और तीसरी बात पर वह सोच विचार भी नहीं कर सकता था। तो सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया और कहा, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं, अपराधी मैं हूं। मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दे। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दे और चाहे देश निकाल दे, जो चाहे वो आप दंड दे सकते हैं। मैं खुशी से इसका स्वीकार कर लूंगा और मैं इस बात का वचन देता हूं कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से नहीं करूंगा। सेनापति ने कहा, तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले का वर्ण करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। वह निश्चय पूर्वक किसी परिणाम पर पहुंचेगा कि शाक्य संघ ने ही यह दंड दिया होगा और वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूं। सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, मैं परिव्राजक बन सकता हूं और देश के बाहर चला जा सकता हूं। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु उसे इसके कार्य रूप होने में संदेह था। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की आज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अनुमति प्राप्त करने का यथासंभव प्रयत्न करेगा और कहा, मैं आपको वचन देता हूं, चाहे मुझे अनुमति मिले या न मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है। संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर संघ को विसर्जित होने का निर्णय किया गया। तब संघ अब विसर्जित हो गया और
संघ ने यह निर्णय लिया कि तथागत सिद्धार्थ गौतम को देश निकाला दिया जाएगा और उसके लिए वो परिव्राजक बनकर देश के बाहर जाएगा। दोस्तों, बाबा साहब ने इस पुस्तक में जो सिद्धार्थ गौतम ने अपना घर छोड़ा उसकी कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया है। उसमें कहीं भी यहाँ बात का उल्लेख नहीं है कि सिद्धार्थ ने वो 4 व्यक्ति को देखा और वो नगरचर्या पर निकले और उसके बाद उनको वैराग आ गया और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। बाबा साहब ने तर्कपूर्ण और तर्कशील और आधारभूत तथ्यों के माध्यम से इस बात को बताया है कि किस तरह संघ के अंदर युद्ध के प्रस्ताव का विरोध करने की वजह से सिद्धार्थ गौतम को देश निकाला दिया गया था और एक सजा के रूप में उसको अपना देश छोड़ना पड़ा था। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि सिद्धार्थ की प्रकृति वैराग्य की नहीं थी। वैराग्य तो बचपन से ही सिद्धार्थ के अंदर था, लेकिन जो देश निकाला होने की जो घटना घटी या सिद्धार्थ गौतम ने जो घर छोड़ने की उसकी घटना हुई, उसके पीछे का जो कारण देखने जाए तो सही कारण यह है, वो नहीं जो हम अभी तक सुनते आ रहे थे। तो दोस्तों, आपको आज जो जानकारी मिली, जो माहिती, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप उसको अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, तो ताकि वो सब भी जान पाए कि इस तथागत बुद्ध के जीवन में जो ये घटना घटी तो इसके पीछे क्या कारण था। तो दोस्तों, आप सबसे यही एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को हो सके इतना शेयर कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मैं इतिहास के तथ्यों को आपके सामने लाता रहूँगा। एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है, तो आप ऐसे बहुत सारे तथागत बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हैं, पंचशील है, त्रिशरण है, जो तथागत बुद्ध का धम्म का मार्ग है। तो दोस्तों, इन सब के बारे में भी आप इंटरनेट के माध्यम से या और दूसरे माध्यम से आप नॉलेज ले सकते हैं। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप इसके बारे में नॉलेज लेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में ये बहुत ही परिवर्तनकारी साबित होंगे। दोस्तों, तथागत बुद्ध की शिक्षाएं ऐसी शिक्षाएं हैं जो शिक्षा हमको, अगर हमने अपने जीवन के अंदर इस शिक्षा का अनुकरण करना शुरू कर दिया, हमारा स्वभाव इस तरह का बना लिया, हमने इस नियम के अंदर हम अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे, तो जीवन के अंदर जो कठिनाइयाँ आती है, जो मुश्किलें आती है, जो हमारे अंदर क्रोध हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है और जिस कितनी भी कठिनाई आती है उससे आप आसानी से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, तथागत बुद्ध ने कोई काल्पनिक बात नहीं की। अपनी जितनी भी शिक्षाएं दी या जितने भी वो संदेश देते थे अपने शिष्यों को, कभी भी उन्होंने कोई काल्पनिक बात नहीं की। सभी वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर और एक मनुष्य को जीवन में जो जो तकलीफें पड़ती है, चाहे वो सांसारिक हो या सन्यासी हो, हर एक मनुष्य के जीवन में तकलीफें आती है। किसी ना किसी समय पर, किसी ना किसी रूप में समस्याएं आती ही रहती है और इसी की वजह से मनुष्य दुखी रहता है। तो इस दुख को कैसे दूर किया जाए, तो इसके बारे में जो तथागत बुद्ध की शिक्षाएं है, वो उसके सामने और कोई शिक्षा है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा व्यावहारिक है। और जब जैसे जैसे आप उसका अनुकरण करेंगे, जैसे जैसे आप उस शिक्षा के बारे में जानना शुरू करेंगे, अपने जीवन के अंदर, अपने स्वभाव के अंदर उसको उतारेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ जय भीम। तो भाइयों और बहनों तथा युवा मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का मैं अपने आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सबको पता है जैसे बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है, बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार आज के दिन है। तो आज का दिन अति पावन और बहुत ही ज़्यादा पवित्र दिन है। तो आपको आज के दिन ये देखना चाहिए कि मुझे तथागत बुद्ध के बारे में कितना पता है, मेरे अंदर कितना नॉलेज है तथागत बुद्ध के जीवन के बारे में। दोस्तों, तथागत बुद्ध के जीवन
काल के दौरान उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी जिनका उनके जीवन के ऊपर बहुत ही व्यापक रूप से असर पड़ा है।